नमस्कार दोस्तों। जीएसएससी के द्वारा अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई और ये जो नोटिस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जीएसएससी रिजल्ट आउट, यानी कि जीएसएससी के द्वारा अभी अभी एक रिजल्ट जारी किया गया। अब समझिए आपका सिलेक्शन कंफर्म अभी अभी जारी किया गया। अपडेट क्या है पूरा मामला हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा बड़ा अपडेट आया है अभी जस्ट, है ना। नया रिजल्ट जारी कर दिया गया। झारखंड कर्मचारी आयोग ने यानी कि जेएसएससी के द्वारा नया रिजल्ट जारी किया गया। किसके लिए रिजल्ट है ये ध्यान देना आपको यहाँ पे कि परीक्षा का नाम है आपका झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, है ना, प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यानी कि यह रिजल्ट आपका लंबित अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया। किसके लिए? तो लंबित यानी कि जो भी विद्यार्थी लटके हुए थे, हालांकि उनका प्रॉब्लम था, खैर कोई दिक्कत नहीं, आ ही गया, देर से आए बट दुरुस्त आए, है ना। मतलब कि रिजल्ट हाँ व्यवसायवार और कोटिवार प्रकाशित किया गया, समझ रहे। मतलब कि ये जो रिजल्ट है किसके लिए जारी किया गया, ध्यान देना आपको। किसके लिए जारी किया गया कि जिनका रिजल्ट आपका लंबित था, पहले लटका हुआ था, एक तरीके से बोल सकते हैं ना। चलो आगे बात करते हैं। प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिकल, ध्यान दीजिए आप लोग। पद का नाम क्या क्या? प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि विद्युत। अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित कैटेगरी में से आपका एक उम्मीदवार का चयनित हुआ है। बीसी 1 में आपका 3 उम्मीदवार का चयन हुआ है, यानी कि चयन डीवी के बाद फाइनल किया गया। ध्यान दीजिएगा, चयन आपको किसके बाद? तो डीवी के बाद आपका फाइनल किया गया। रोल नंबर वगैरह आपको सारा सूची प्रकाशित है। जो लोग नहीं देखे देख लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि फीटर रिजर्व में आपको 2 उम्मीदवार का चयन हुआ। बीसी 1 की बात करें तो 1 उम्मीदवार का चयन हुआ है। कुल चयन आपका 3 उम्मीदवार का हुआ है। किसमें? प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि फीटर में, है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग की यह भी आपका डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया। क्लियर। आगे हम बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी, समझ रहे। इसमें आपका कितने उम्मीदवार का चयन हुआ है? तो अनरिजर्व में 1 उम्मीदवार का चयन हुआ। अंतिम चयन सूची जारी हो चुका है। क्लियर। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे अगला आपके सामने निकल करके जो बातें आ रही है, अंक पत्र। जो भी कैंडिडेट, है ना, जो भी कैंडिडेट अगर देखना चाहते देखिए, आयोग ने स्पष्ट कर दिया गया कि अंतिम चयनित अभ्यर्थी का जो अंक पत्र है आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, है ना। जो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका जो अंक पत्र है जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट उसमें जारी किया जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सभी पदों का जो अंतिम रिजल्ट आने के बाद आपका मार्क्स प्रकाशित होंगे, है ना। मतलब सभी पदों यानी कि जितने भी पद है सभी पदों का अंतिम रिजल्ट आने के बाद आपका मार्क्स क्या होगा? प्रकाशित हो जाएंगे। क्लियर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए शेष पदों का जो रिजल्ट है वो अभी आपका आंशिक रिजल्ट जारी हुआ, यानी कि बाकी पदों का रिजल्ट है बहुत ही जल्द जारी किया। अभी जो आपका कुछ रिजल्ट जारी, आंशिक मतलब कुछ ही जारी हुआ, और भी जारी किए जाएंगे, है ना। यानी कि आयोग ने कहा कि यथाशीघ्र प्रकाशित होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के बड़ा अपडेट आ रहा है। ध्यान दिए, सहायक आचार्य एक वो मामला है ना, मतलब कि जितना हम लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना उलझते जा रहा है ना। जितना हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ये मामला उलझते जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, भर्ती प्रक्रिया पर आपका काम जारी है। कक्षा 1 to 5 का रिजल्ट है आने वाला है। कक्षा 6 to का रिजल्ट भी आपका जारी होगा। मामला आपको 2 जगह लंबित है। क्लियर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और देखिए 13 तारीख को आपको सुनवाई होने वाला है, समझ रहे। काफी अहम है, बहुत सारे मामले सुनवाई होने वाले हैं आपका, समझ रहे। 45% मामला हो, नॉर्मलाइजेशन मतलब कि और भी संशोधित से बाहर, मतलब जितने भी कैंडिडेट का है ना, लगभग लगभग केस को उस दिन मर्ज करके सुना जाएगा, समझ रहे। आज समझिए कि आपका सहायक आचार्य भर्ती में आपका मामला अंतिम चरण में पहुंचेगा। थोड़ा सा इंतजार करना है। अब देखिए आज आपका 9 तारीख हो ही गया ना, कितना दिन बचा हुआ? 13 तारीख आने में बस कुछ पल के देरी है ना। अगला आपके सामने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कट ऑफ से अधिक वालों का जो चयन संभव है, 50% से अधिक उम्मीदवारों का भी और लोग का भी संभव है। क्लियर। जेस यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे सीजल आपका मतलब कि एसएससी सीजल है ना, जेएसएससी ने सीजल भर्ती का कुछ उम्मीदवार का जो रिजल्ट है जल्द इसी महीने आने वाला है। कुछ उम्मीदवार को जो रिजल्ट है ना, और इस महीने भी नियुक्ति पत्र मिल सकता है ना। सीजल साइंस पीजीटी नियुक्ति भी संभव है। क्लियर।
जैसे सीजल और जितने भी अभ्यर्थी है उसको ध्यान देना। भर्ती यानी कि पीटी को लेकर के अपडेट निकल करके आ रही है। सेकंड डब्ल्यू लिस्ट आपको सारी चीज सूची तैयार है, जल्द ही जारी होने की संभावना है। थर्ड डब्ल्यू लिस्ट भी जारी हो सकता है, अंतिम चयन प्रक्रिया में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर, आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दिए। माध्यमिक आचार्य को निकल करके अपडेट आ रही है, माध्यमिक आचार्य को लेकर के आंसर की जारी हो चुका है। कुछ उम्मीदवारों को जो आपका समस्या तो आई, मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, आप लोग देखे भी होंगे। हमें लगता है सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा माध्यमिक आचार्य को लेकर। आपके मन में अभी भी कुछ सवाल होगा या अभी तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, कमेंट कीजिएगा, वहीं पे सॉल्यूशन दूंगा या तो नेक्स्ट वीडियो उससे कवर करके उसका सॉल्यूशन देंगे, है ना। ध्यान दें, आयोग ईमेल के माध्यम से समाधान दिया, कई उम्मीदवारों को रिस्पांस मिल चुका है। बहुत सारे लोग को मिला, बहुत सारे लोग का भी मिलना बाकी है, बहुत सारे लोग को नहीं मिला। देखिए 10 से 15 दिनों में रिजल्ट आपका संभावित है। माध्यमिक आचार्य में सीट का जो विवरण अगर आप देखना चाहे देख सकते हैं। कुल आपका पद यानी कि 1373। चयनित शिक्षक कक्षा 9 to 12 का पढ़ाएंगे, यानी कि अंतिम रिजल्ट तैयारी में है। आगे बात करते हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2023 का जो आपका रिजल्ट जारी कर दिया। कुल पदों का जो चयन घोषित कर दिया। कुछ जो आपके जो पदे थे ना बचे हुए लंबित जो थे कुछ पद, उसका चयन कर दिया। बाकी जो रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा, यानी कि सहायक आचार्य भर्ती में काम आपका जारी है। पीटी का भी रिजल्ट आपका आने वाला है। माध्यमिक आचार्य आपका 10 से 15 दिन में मामला आपका क्लियर होने वाला है। नियुक्ति प्रक्रिया आपको शुरू होने की भी लगातार संभावनाएं बनी हुई। तो ये था आज का फाइनल समरी। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तो शेयर किया, हर एक ग्रुप में हर एक जगह में शेयर किए, ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। याद रखिए जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए मिलते नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।